ध्यान दीजिए बच्चों, पिछले टर्म में आपने एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक कंपाउंड सेंटेंस में बनाना सीखा था। उससे रिलेटेड कंजंक्शन बट, येट, स्टिल, नॉनदलेस, नेवरदलेस इनका प्रयोग सीखा था। और ये मालूम ही है कि कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं और इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो चौथा रूल है वो इलेटिव कंजंक्शन है। अब आप इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ेंगे। इलेटिव कंजंक्शन का मतलब परिणाम सूचक, रिजल्ट। इसमें रिजल्ट परिणाम सूचक, परिणाम मिलना है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत सो, देयरफॉर, दस, हेंस, सिंस का प्रयोग करते हैं। ये इलेटिव कंजंक्शन, ये परिणाम सूचक कंजंक्शन है। शो मीन्स इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, दस मीन्स इस प्रकार। 10 का इलेटिव कंजंक्शन तो है 10, लेकिन इसको डिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं। जब 2, 3, 4 वाक्यों के बाद कोई उसका रिजल्ट आता है, उपसंहार आता है, कंक्लूजन आता है, वहां 10 का प्रयोग करते हैं, सिंगल सेंटेंस में नहीं करते। और सिंस का मतलब यहाँ क्योंकि से है, और ये हमेशा वाक्य शुरू में यूज होता है, सिंस बीच में नहीं यूज होता। और हेंस का मतलब इसी कारण। तो ये परिणाम सूचक कंजंक्शन है। अब कैसे प्रकार, किस प्रकार के वाक्य इन कंजंक्शन से जुड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला वाक्य है कि महेश इज सीरियसली इल। महेश गंभीर रूप से बीमार है। यहां वाज कर दीजिए, महेश वाज सीरियसली इल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यानी महेश गंभीर रूप से बीमार था, वो अपने स्कूल नहीं गया था। तो महेश अपने स्कूल नहीं गया था, क्यों? क्योंकि वो गंभीर रूप से बीमार था। यानी महेश गंभीर रूप से बीमार था, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि वो अपने स्कूल नहीं गया था। सीधा सीधा वाक्य जुड़ रहा है। तो जब उसको बनाएंगे तो बन जाएगा महेश वाज सीरियसली इल, सो he did not go to school। यानी महेश गंभीर रूप से बीमार था, इसलिए वो स्कूल नहीं गया, विद्यालय नहीं गया। इसी प्रकार से देयरफॉर का प्रयोग कर देंगे कि महेश वाज सीरियसली इल, देयरफॉर he did not go to school। यानी यहां भी वही चीज कि महेश गंभीर रूप से बीमार था, इसलिए वो अपने विद्यालय नहीं गया। अब देखिए, मैंने अभी भी बताया कि 10 इलेटिव कंजंक्शन है, लेकिन इसका प्रयोग डिस्क्रिप्शन में करते हैं जब किसी चीज के 3-4 कारण हो और उसके बाद उसका रिजल्ट बताया जाए, वहां 10 का प्रयोग करते हैं। सिंगल वाक्य में 10 का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ऐसे हेंस का प्रयोग करना है, तो इसी में महेश वाज सीरियसली इल, हेंस। हेंस का मतलब होता है इसी कारण। हेंस ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यानी महेश गंभीर रूप से बीमार था, इसी कारण वो स्कूल नहीं गया। अब जैसे सिंस का प्रयोग करना है, तो सिंस का प्रयोग वाक्य शुरू में होगा, तो यहां कर देंगे सिंस
महेश वाज सीरियसली इल। अब देखिए जब सिंस का प्रयोग शुरू में हो जाएगा तो बीच में जब दूसरा वाक्य जोड़ेंगे तो केवल कामा लगेगा, दूसरा कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा। कामा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो ये बन गया। यानी वाक्य क्या आपका कि महेश वाज सीरियसली इल, महेश गंभीर रूप से बीमार था, वो अपने विद्यालय नहीं गया। एक सेंटेंस बना महेश वाज सीरियसली इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, परिणाम यही है महेश गंभीर रूप से बीमार था इसलिए वो अपने विद्यालय नहीं गया। दूसरा बना कि महेश वाज सीरियसली इल देयरफॉर ही डिड नॉट गो टू स्कूल, महेश गंभीर रूप से बीमार था इसलिए वो अपने विद्यालय नहीं गया। तीसरा महेश वाज सीरियसली इल हेंस ही डिड नॉट गो टू स्कूल, महेश गंभीर रूप से बीमार था इसी कारण वो अपने विद्यालय नहीं गया। और चौथा बनेगा सिंस का प्रयोग शुरू में कि सिंस महेश वाज सीरियसली इल कामा, जब सिंस शुरू में लग जाएगा तो बीच में कोई कंजंक्शन नहीं, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि महेश गंभीर रूप से बीमार था इसलिए वो अपने विद्यालय नहीं गया। तो यहाँ पर कंजंक्शन सो का प्रयोग हुआ, यहाँ पर देयरफॉर का प्रयोग हुआ, हेंस का और इधर सिंस का। अब ये तो कंपाउंड है, अगर इस वाक्य को हमें सिंपल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए एक सिंपल में रूल पढ़ा था कि प्रीपोजिशन अथवा प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद नाउन अथवा जीरंड का प्रयोग, और वहां पर आपने पढ़ा था बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू। तो इनमें से किसी एक का प्रयोग करके ये वाक्य सिंपल बन जाएगा। कैसे? बिकॉज ऑफ बीइंग सीरियसली इल महेश डिड नॉट गो टू स्कूल, गंभीर रूप से बीमार होने के कारण महेश स्कूल नहीं गया। ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग सीरियसली इल महेश डिड नॉट गो टू स्कूल, इसका भी वही मतलब कि गंभीर रूप से बीमार होने के कारण महेश स्कूल नहीं गया। ड्यू टू सीरियस इलनेस, ड्यू टू सीरियस इलनेस, गंभीर बीमारी के कारण महेश डिड नॉट गो टू स्कूल, और ओविंग टू सीरियस इलनेस महेश डिड नॉट गो टू स्कूल, इसका भी वही मतलब कि गंभीर बीमारी के कारण महेश स्कूल नहीं गया। अब अगर इसी वाक्य को कंपाउंड में बनाना हो, क्योंकि आगे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, कंपाउंड एंड सिंपल, तो वहां पर यही वाक्य आपको मिलेंगे और कह देंगे सिंपल में बनाइए, कॉम्प्लेक्स में बनाइए, तो यही नियम आपके यूज होंगे। समझ गए ना? इसीलिए मैं साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूं। अब इसी वाक्य को अगर कॉम्प्लेक्स में बनाना होगा तो कॉम्प्लेक्स में एडवर्ब क्लास में, जहां मैंने 25-30 कंजंक्शन बताए थे, वहां पर एक कंजंक्शन आपको विकास भी बताया था। तो इस वाक्य को अगर विकास से हम जोड़ देंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कि कैसे? कि महेश डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज सीरियसली इल, महेश स्कूल नहीं गया क्योंकि वो गंभीर रूप से बीमार था। तो बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू में से किसी एक का प्रयोग करके सिंपल बना देंगे, बिकॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और सो, देयरफॉर, हेंस या सिंस का प्रयोग करके कंपाउंड बना देंगे। क्लियर? अब देखिए एक सेंटेंस और, जैसे सेंटेंस दे दिया जाए he did many acts of mischief, इसका मतलब है उसने बहुत शरारतें की, फुल स्टॉप। द टीचर punished him, वाक्य पर ध्यान दीजिए, उसने बहुत शरारतें की, अध्यापक ने उसे दंडित किया। उसने बहुत शरारतें की इसलिए अध्यापक ने उसे दंडित किया, सीधा सीधा वाक्य बन रहा है भाई। उसने बहुत शरारतें की, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अध्यापक ने उसको दंडित किया। तो सीधे सीधे बना दीजिए पहले कि ही did many
acts of mischief. Show, ये कंजंक्शन लग गया. Show the teacher punished him. तो यहां पर कौन सा कंजंक्शन यूज हो गया? सो, यानी उसने बहुत शरारतें की इसलिए अध्यापक ने उसको दंडित किया. इसी जगह देयरफॉर का प्रयोग कर देंगे कि ही डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ, देयरफॉर the teacher punished him. ये बन गया. यहीं पर आप hence का प्रयोग कर देंगे. He did many acts of mischief यहां पर देयरफॉर का प्रयोग हुआ. Hence the teacher punished him. तो ये हेंस का प्रयोग हो गया कि उसने बहुत शरारतें की, इसी कारण अध्यापक ने उसे दंडित किया. अब सिंस का प्रयोग, और बताया कि सिंस कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा वाक्य शुरू में यूज होगा, क्योंकि का बोध होता है, और जब सिंस का प्रयोग हो जाएगा तो दूसरा कोई भी कंडीशन यूज नहीं होगा. तो यहां पर सिंस का प्रयोग कर देंगे. सिंस he did many acts of mischief, और कामा, सेंस लग रहा है तो कामा लग जाएगा. कामा